इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में देखो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज हुई, जिसमें यह कहा गया इंडिया में आज के समय में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, जो हमारे देश के ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है। अगर देखो हम 2021 में फॉरेस्ट कवर को कंपेयर करें 2019 से, तो हमें पता लगेगा हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हो चुका है बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि देखो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस रेज किए कि हमारे देश में फॉरेस्ट कवर को काउंट करने के लिए जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की वो गलत है, प्लांटेशन को बीच में शामिल किया गया है। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस कुछ क्रिटिक्स के द्वारा रेज किए गए। आज के इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं, भैया जी हमारे देश में फॉरेस्ट कवर पता लगाने के लिए जो डेफिनेशन होती है ना फॉरेस्ट की, वो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, पहले आप वो देखिए। मिनिमम, पहली कंडीशन है मिनिमम एरिया होना चाहिए 0.05 हेक्टेयर से लेके 1 हेक्टेयर के बीच में। ट्री क्राउन कवर परसेंटेज जो है वो 10 से 30% के बीच में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये फॉरेस्ट कवर है ना, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है। पेड़ के ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है ना, ये क्राउन होता है। तो ऊपर से देखें तो ये ट्री क्राउन वाला जो एरिया है ना वो 10 से लेके 30% के बीच में होना चाहिए। समझ गए ना? जैसे ये ट्री है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्राउन है, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद एक और ट्री, यहाँ पे क्राउन। ऊपर से देखें तो टोटल जो फॉरेस्ट है ना उसमें ट्री क्राउन जो एरिया है वो 10 से लेके 30% के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, जो ट्रीज है ना वो मैक्सिमम 2 से लेके 5 मीटर की हाइट तक पहुंचे जब वो फुल मेच्योरिटी में हो। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार फॉरेस्ट की डेफिनेशन है। इंडिया की डेफिनेशन क्या है? इंडिया में फॉरेस्ट की डेफिनेशन ये है, मिनिमम एरिया 1 हेक्टेयर का होना चाहिए। ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% होनी चाहिए, कम से कम 10% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बेशक हो सकती है। और एक चीज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस, मतलब देखो प्लांटेशन है, जैसे अब ट्री प्लांटेशन कोई प्राइवेट है तो हमारे देश में ना वो भी फॉरेस्ट कवर में काउंट कर ली जाती है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सरकारी जमीन पे जो प्लांटेशन है, सरकारी जमीन पर जो फॉरेस्ट है, सिर्फ वही हम फॉरेस्ट कवर में काउंट करेंगे, नहीं। तो इस वजह से बहुत सारी जगह पे बैम्बू प्लांटेशन है, कोई बगीचा है, वो भी हमारे देश में फॉरेस्ट कवर में आ जाता है। इसके बाद इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो हमने जो फॉरेस्ट का कवर का पता लगाया है ना वो सैटेलाइट डेटा के आधार पर पता लगाया है और बाद में उसकी लोकल डेटा इन्वेंट्री की सहायता से वेरिफिकेशन भी हुई है। और ये देखो फील्ड इन्वेंट्री जो डेटा अवेलेबल होता है उसकी सहायता से वेरिफिकेशन भी हुई है। राइटर कहते हैं, भैया जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया गया है ना, ये आइसोलेशन में नहीं किया गया है। जो भी डेटा है हम जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे वेब मैप सर्विस की सहायता से रिसर्चर्स के लिए, ताकि कोई भी अगर वेरिफिकेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। और बात रही प्लांटेशन की कि प्लांटेशन को क्यों ऐड किया गया है, प्लांटेशन की अपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेशक ये बात सच है कि हम नेचुरल फॉरेस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते प्लांटेशन से, लेकिन प्लांटेशंस का एक बड़ा रोल होता है इकोसिस्टम को सहेज में रखने में। जैसे कैस्यू प्लांटेशन है जो हमारे देश के साउदर्न पार्ट्स में कोस्टल इलाकों में होता है। कैस्यू मतलब काजू। तो ये जो कैस्यू प्लांटेशन होता है ये साइक्लोन के अगेंस्ट फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन का काम करती है। इसके अलावा कई जगह पे जो मिक्स्ड प्लांटेशंस होती हैं वो भी अलग अलग इकोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं वो भी इन प्लांटेशंस में रहते हैं। तो इन प्लांटेशंस को फॉरेस्ट में कवर करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो 1988 में जो इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी ना उसमें बोला गया था कि इंडिया में टोटल जो फॉरेस्ट कवर है ना इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 33% होना चाहिए। और अब कितना है? लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कितना है बताइए? ये है 24.62%। तो इसका मतलब अभी भी हम 8% तो कम से कम दूर हैं, है ना? तो फॉरेस्ट कवर को कैसे इंक्रीज किया जाए? सबसे पहला पॉइंट आता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में बोला था जून 2021 में, जो यूएन की हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रोट, ये डायलॉग जब ऑर्गेनाइज हुआ था उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को मेंशन किया था अपनी स्पीच में। उन्होंने ये कहा था 2030 से पहले हम 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कंसेप्ट क्या है? इसका सिंपल मतलब देखो ये है, जो लैंड डिग्रेड हो रहा है ना, सबसे पहले तो उसे स्टेबल करना, मतलब ये सुनिश्चित करना कि और ज्यादा जो लैंड है वो डिग्रेड ना हो। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की ऐसी सिचुएशन आ जाती है उस पर कोई ढंग से उगता नहीं है, खराब हो जाता है वो लैंड। तो लैंड जैसे डेजर्टिफिकेशन हो गया, मतलब मिट्टी मिट्टी हो गई, जो मरुस्थल में जो लैंड होता है वैसा लैंड हो गया, वहां पे फिर कुछ भी उगना मुश्किल है। तो और ज्यादा फर्दर लैंड को डिग्रेड होने से रोकना, इसके साथ साथ जो लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है उसको रिस्टोर करने का प्रयास करना, यह कंसेप्ट होता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का। तो देखो, अगर इंडिया इस तरफ प्रयास करता है ना, जो लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, खराब हो चुका है, उसे रिस्टोर करता है, तो फिर उस पर हम फॉरेस्ट उगा सकते हैं, मतलब ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। इसके कई सारे फायदे होंगे। फॉरेस्ट कवर तो इंक्रीज होगा ही, बल्कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो हमने कमिटमेंट की है ना, एडिशनल 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक जनरेट करने का, वो कमिटमेंट भी हम पूरा कर सकेंगे। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, और इंडिया कैसे अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सकता है। देखो, इंडिया ना दो चीजों को साथ साथ लेके चलता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। शुरू में 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन आज के समय में टाइगर रिजर्व्स की संख्या कितनी है? 51। तो टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ गई है, इससे टाइगर्स तो कंजर्व हो ही रहे हैं, लेकिन देखो जब टाइगर का घर हम कंजर्व करते हैं, यानी फॉरेस्ट कवर भी तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। टाइगर्स फॉरेस्ट में रहते हैं, टाइगर को कंजर्व करने लगते हैं तो फॉरेस्ट भी ऑटोमेटिक कंजर्व हो जाता है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। टाइगर का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और अलग अलग एनिमल्स के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे लायंस, एलिफेंट्स, दूसरे एनिमल्स। इसके बाद एक पॉइंट, एक कंसेप्ट ये दिया जाता है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट का। अब हमें राइटर के अनुसार ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरियाज पर ध्यान देना चाहिए। मतलब वो ट्रीज जो फॉरेस्ट में नहीं आते, वो बाहर आते हैं, जैसे आपके घर के बाहर कोई पेड़ है, अर्बन एरियाज में पेड़ हैं, वो सब आते हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट में, TOF। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट है ना, वो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट को प्रमोट करने की बात बोलता है। कैसे? अर्बन और जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो ग्रीन स्पेसिस हैं उनको मैनेज किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। इससे सिटीजन्स की वेलबींग भी सुनिश्चित होगी, वो अच्छी हवा में सांस ले सकेंगे। लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलके फॉरेस्ट के बाहर ट्रीज को प्लांट किया जाए। इसके साथ साथ जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, उनके साथ मिलकर भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, जब आप अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट करो ना, तो ग्रीन स्पेस को इंक्रीज करना, उसको भी शामिल करो अर्बन डेवलपमेंट में। आजकल तो देखो वैसा होता ही है। एफोरेस्टेशन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, मतलब सरकार और प्राइवेट एंटरप्राइजेज मिलकर काम करें एफोरेस्टेशन के क्षेत्र में, और अर्बन फॉरेस्ट का प्रमोशन हो, जिसमें वेटलैंड, पार्क, टी ग्रोव, ट्री गार्डन, प्लांटेशन, ये सब चीजें भी आती है, इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज। तो ये कुछ अपने पॉइंट्स देते हैं राइटर, कैसे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉरेस्ट कवर से संबंधित।